नमस्कार, एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और हम लोग यहाँ पर DSSB TGT मैथ्स के सिलेबस को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। हम लोगों ने कल सीक्वेंस का लेक्चर 1 कंप्लीट किया था। आज लेक्चर 2 हमें जो है वो पढ़ना है। लेक्चर 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 1 में मैंने आपको कुछ ज़रूरी बातें, कुछ थ्योरेटिकल बातें बताई, जैसे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। ये सारी बातें जो है कल बता दी गई है। सीक्वेंस क्या होता है ये भी वहाँ पर बताया गया है। आज हमें कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी है, साथ साथ में कुछ क्वेश्चन लगाएंगे बेहतरीन जो आपके एग्जाम में आते हैं। और अभी तक हम लोगों ने रियल एनालिसिस के कुछ पार्ट खत्म कर चुके हैं, जैसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल, अल्टरनेटिंग सीरीज, इन्फिनाइट सीरीज, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस का लेक्चर 2 है। तो सबसे पहले हमें सीक्वेंस के बारे में क्या पढ़ना है उसको देख लिया जाए। तो सबसे पहले हमें देखना है थ्योरम नंबर 1। और DSSB में ये जो भी थ्योरम्स हैं इनका भी बहुत बड़ा रोल है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। रोल ये है क्योंकि ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिए जाएंगे कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो इस पे आप जरूर ध्यान देंगे, जरूर ध्यान देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो बात कह रहा है वो यही कह रहा है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो यूनिक लिमिट। अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट जो होगी यूनिक होगी, केवल एक ही होगी, दो लिमिट उसकी नहीं हो सकती। मतलब मैंने मान मतलब ये है कि अगर कोई एन सीक्वेंस है और ये कन्वर्ज कर रहा है एल पर, ठीक है, या L1 पे, और यही सीक्वेंस एन मानो कन्वर्ज कर रहा है किस पे, L2 पे, तो ये L1 बराबर L2 हो जाएगा, L1 बराबर L2 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना होगा क्योंकि इसकी लिमिट जो होगी यूनिक होगी। यानी ये कह सकते हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज यूनिक, लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज यूनिक। बात समझ में आया? तो किसी भी सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो हमेशा यूनिक होगी, और इसे हैशटैग लगा के दिमाग में बैठा लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला ये कह रहा है मेरे लाल, अगला हमारे पास ये है कि एवरी सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्ज मे नॉट बी ट्रू। हर एक सीक्वेंस जो होगा वो बाउंडेड होगा। यहाँ पे एवरी कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अगर कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो बाउंडेड होगा, ठीक है। बट कन्वर्ज नहीं ट्रू है। मतलब कह रहे हैं क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस है, मानो हमने कोई सीक्वेंस ले लिया एन, ठीक है, और ये कन्वर्जेंट है, ये क्या है, कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है मेरे लाल, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि ये फिर बाउंडेड होगा। ये क्या होगा? बाउंडेड होगा। यही हमारी थ्योरम कह रही है। बाउंडेड होने का मतलब कि एन की वैल्यू जो होगी वो किन्हीं दो वैल्यू के बीच में लाई करेगी, K1 और K2 के बीच में लाई करेगी। बात समझ में आया? हाँ सर, हमें बात समझ में आ गई, हमें बात समझ में आ गई। बट कन्वर्ज नहीं ट्रू है इसका। इसका मतलब क्या हुआ? कन्वर्ज नहीं ट्रू है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट होगा। ये बात याद रखनी है। फिर देखिए ध्यान से, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होगा वो बाउंडेड होगा, लेकिन हर एक बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। मानो मैंने लिया एक एग्जाम्पल एन, और एन बराबर मैंने ले लिया -1 के पावर n-1, ठीक है। अब देखो अगर मैं एन को लिखूं तो सीक्वेंस एन में n बराबर आप 1 रखोगे तो आएगा ये 1, फिर आएगा ये -1, फिर आएगा 1, फिर आएगा -1, फिर आएगा 1। अब देखो ध्यान से, एन दो वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है। कौन कौन सी वैल्यू में? 1 और -1 के बीच में कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ सर, ये कर रहा है। यानी एन क्या है भैया? बाउंडेड है। एन क्या है? एन इज बाउंडेड। एन बाउंडेड है बट ये कन्वर्जेंट नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिए, ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी दो लिमिट आ रही है। देखिए ध्यान से, एक आ रही 1 और एक आ रही -1। ये 1 और -1 के बीच में ही रहेगा। इसकी दो लिमिट होगी, यानी दो लिमिट पॉइंट होगा। लिमिट पॉइंट क्या आगे बताया जाएगा, इसलिए कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने लेकर बताया कि क्या बताया कि हर एक वो सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट हो वो बाउंडेड होगा, बट हर एक बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा। यही बात यहाँ पे कही जा रही है। इसको दिमाग में बैठा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अलजेब्रा ऑफ लिमिट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट याद रखेंगे क्योंकि इसी यही लिमिट का जो अलजेब्रा है इसको हम लोग अप्लाई करेंगे किसमें? लिमिट में, ठीक है। लिमिट और कॉन्टिन्यूटी में इसको अप्लाई भी किया जाएगा। अगर ये पढ़ लिया तो लिमिट कॉन्टिन्यूटी आपको ग्रेजुएशन लेवल की बहुत ही ईजी हो जाएगी। ये बात याद रखें। तो क्या कर रहा है? कर रहा है कि इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बराबर ए। अगर ए एन की लिमिट ए है और बी एन की लिमिट बी है, ए एन की लिमिट क्या है बच्चे? ए है, और बी एन की लिमिट बी है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस माइनस बी एन की लिमिट जो होगी ए प्लस बी होगी।
अगर प्लस होगा तो प्लस वाला लेना है, माइनस वाला लेना है तो माइनस वाला लेंगे। यानी अगर कोई भी दो कन्वर्जेंट दो आपके पास सीक्वेंस हैं, उनका सम का जो लिमिट होगा वो लिमिट ऑफ सीक्वेंस होगा, सम ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस होगा। ये बात आपको याद रखनी है, यानी ए एन प्लस माइनस बी एन बराबर ए प्लस बी। दूसरा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सी ए एन, सी एक कांस्टेंट है तो इसकी लिमिट होगी सी ए, याद रखेंगे। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन डॉट बी एन बराबर ए डॉट बी, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी कन्वर्जेंट मल्टीपल ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज आल्सो कन्वर्जेंट। इसका भी मतलब क्या हुआ कि समेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। और कहाँ कन्वर्ज करेगा, ए प्लस बी या ए माइनस बी पे। इसी तरह का डिवाइडेशन है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन अपॉन बी एन है तो उसकी लिमिट होगी ए बाई बी, बस ये याद रखेंगे, प्रोवाइडेड होना चाहिए बी जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा कह रहा है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ए एन बराबर होगा मॉड ए, ये बात कही गई है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ए एन बराबर मॉड ए, बट नॉट कन्वर्सली। देखिए कन्वर्सली नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर ए एन बराबर ए है तब तो मॉड ए एन बराबर मॉड ए होगा, बट अगर मॉड ए एन बराबर मॉड ए है, मॉड ए एन बराबर मॉड ए है तो ए एन बराबर ए हो ये जरूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, वही एग्जाम्पल आप सीक्वेंस ए एन ले लो और ए एन बराबर ले लो आप -1 के पावर n माइनस 1, यही वाला ले लो सीक्वेंस। जब लोगे तो ए एन अभी बताया मैंने क्या क्या आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, ठीक है, यही आएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, ए एन जो है, मॉड ए एन जो है, मॉड एन क्या होगा, तो मॉड एन पॉजिटिव हो जाएगा, केवल 1 1 1 1 1, और ये कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया। कांस्टेंट सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी भैया, 1 होगी, यानी ए एन की लिमिट जो आई 1 आई, कोई दिक्कत नहीं सर। बट ए एन के बारे में सोचो, मॉड ए एन की लिमिट 1 आई, अगर ए एन के बारे में देखा जाए तो ए एन की यहाँ पे 2 लिमिट है भाई साहब, 1 भी है और क्या है -1 भी है, तो यहाँ पे देखो कन्वर्सली नहीं होगा। मतलब अगर मॉड ए एन बराबर 1 तो हो गया, बट ए एन बराबर जो है -1 और 1 है, तो इसलिए ये याद रखेंगे कि कन्वर्सली ट्रू नहीं है। अगर ए एन बराबर ए है तो मॉड ए एन बराबर मॉड ए होगा, लेकिन अगर मॉड ए एन बराबर मॉड ए है तो जरूरी नहीं है कि ए एन बराबर ए हो, यही बात आप दिमाग में बैठा लेंगे। अगला चलिए, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मैक्सिमम ऑफ ए एन कामा बी एन अगर है, इन दोनों का अगर मैक्सिमम की आप लिमिट लोगे तो मैक्सिमम ऑफ ए कामा बी आएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि ए एन की लिमिट ए है, बी एन की लिमिट बी है, और दोनों के मैक्सिमम की लिमिट जो होगी वो मैक्सिमम ऑफ ए और बी होगा, दोनों का मैक्सिमम, जो भी मैक्सिमम होगा उसको लिख लेंगे। सिमिलरली मिनिमम के लिए वही अप्लाई होता है कि अगर मिनिमम का निकालोगे एन और बी एन का तो लिमिट भी आएगी मिनिमम ऑफ ए कामा बी। बात क्लियर है जी सर। आठवां बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, कह रहा है इफ ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ नॉन निगेटिव नंबर देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन बराबर अगर एल है तो एल जो होगा वो भी हमेशा नॉन निगेटिव होगा, यही बात कहा जा रहा है। यानी अगर कोई सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म का, उसमें पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो उसकी लिमिट की भी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यही बात लिखा गया है कि अगर ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ नॉन निगेटिव नंबर देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन बराबर एल है तो एल भी जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, यही बात कही गई है। अगला चलिए 9 पे, और ये सब इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, यहीं से एक क्वेश्चन चिपका के दे देगा आपको, तो इसको नोट करिए और दिमाग में घुसा लीजिए। अगला कह रहा है कि लिमिट ए एन इज लेस देन आर इक्वल टू एम, अगर ए एन जो है वो एम से कम है और लिमिट एन टेंस टू ए एन बराबर एल आया तो एल भी जो होगा वो हमेशा किससे कम होगा, एम से कम होगा। यानी जो ए एन की प्रॉपर्टी होगी वही इसके लिमिट की भी प्रॉपर्टी होगी। यानी ए एन की लिमिट जो होगी वो एम से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, एम से कम तो हो सकती है लेकिन एम से ज़्यादा नहीं हो सकती, यही बात यहाँ पे लिखा गया है। दसवां तो आप लोग को पता ही है, दसवां बताने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई कांस्टेंट सीक्वेंस है तो उसकी लिमिट क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यही बात यहाँ पे लिखा गया है। कोई अगर कांस्टेंट सीक्वेंस है तो उसकी लिमिट भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यही बात यहाँ पे लिखा गया है, दिमाग में बैठा लेंगे। आगे बढ़ेंगे, हाँ सर। अगला कह रहा है कि अगर ए एन लेस देन बी एन है, अगर ए एन लेस देन बी एन है तो लिमिट भी उसकी क्या होगी, ए लेस देन बी होगी। यानी अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बराबर ए है और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन बराबर क्या है बच्चे, बी है, तो आपको ये बात रखना होगा जो प्रॉपर्टी ये दोनों होल्ड कर रही है, यानी ए एन अगर लेस देन आर इक्वल टू बी एन है तो क्या होगा, ए इज लेस देन बी। बात समझ में आए, यही बात कहा जा रहा है। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब थोड़ा सा एक बात हमारे दिमाग में डाल लीजिए, ये जितनी भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्योंकि लिमिट कर आप अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की अगर आपने वो पढ़ा हो डेफिनेशन मैंने कल बताया था, उसमें क्या कह रहे थे कि कोई सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होगा, जब उसके पास लिमिट होगी। ठीक है, अगर किसी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास लिमिट है तो वो कन्वर्जेंट है।
यानी इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि अगर ए एन कन्वर्ज कर रहा है ए पे, बी एन कन्वर्ज कर रहा है किस पे, बी पे, तो ए एन प्लस बी एन किस पे कन्वर्ज करेगा, ए प्लस बी पे। ए एन अगर ए पे कन्वर्ज कर रहा है तो सी ए एन कहाँ कन्वर्ज करेगा, सी ए पे। ए एन डॉट बी एन कहाँ करेगा कन्वर्ज, ए डॉट बी पे। ए एन अपॉन बी एन कहाँ करेगा, ए बाई बी पे। मॉड ए एन क्या करेगा भैया, मॉड ए पे, यही बात कह रहा है। और मैक्सिमम ऑफ ए एन बी एन कहाँ कन्वर्ज करेगा, मैक्सिमम ऑफ ए कामा बी पे। मिनिमम ऑफ ए एन बी एन कहाँ कन्वर्ज करेगा, मिनिमम ऑफ ए कामा बी पे। सब ये वही बात है, सब वही बात है, जो लिमिट है वहाँ बस आप कन्वर्जेंट भी कर सकते हैं, यही बात आपको याद रखनी है और इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ सर, बात समझ में आ गई, ये बात हमारे पल्ले पड़ गई, पल्ले डाल लो, इम्पॉर्टेंट है। 11 पॉइंट मैंने लिखा है, 11 में से कोई भी चिपका के दे देगा, और 11 में से 11 का यूज करना है हमको क्वेश्चन में। अभी देखिए ध्यान से क्वेश्चन कैसे यूज होता है, आगे बढ़ा जाए? जी सर आगे बढ़िए। चलिए, एक नोट आपके लिए लेके आया हूँ, इसको दिमाग में बैठा लेंगे। इनफाइनाइट सीरीज अगर आपने पढ़ा होगा, वहाँ भी बताया था मैंने कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स बाई एन के पावर n जो होता है वो e के पावर x होता है, इसको दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक है, बैठा लेंगे। चलो आगे बढ़े। जी सर आगे बढ़िए। चलो, कह रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी निकालना है इनकी वैल्यू। अगर आपने इनफिनाइट सीरीज पढ़ा होगा तुरंत निकाल लेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्या कहा गया, प्रूव दैट कि दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी निकालो, देखो क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है वैल्यू, तो भाई कन्वर्जेंट होगा, तो निकालो जरा। तो जैसे ही आप निकालने चलोगे तो देखो मैंने इन्फिनिटी के लिए आपको एक प्रॉपर तरीका बताया है कि नीचे से एन के मैक्सिमम पावर को आप कॉमन लीजिए, तो यहाँ से ऊपर से भी मैक्सिमम पावर कॉमन लीजिए, तो होगा एन क्यू, ये होगा माइनस टू एन, टू बाई एन का स्क्वायर। ठीक है, और क्या होगा बच्चे, प्लस 1 बाई एन क्यू होगा। हाँ सर होगा। नीचे सिमिलरली होगा एन क्यू 1 प्लस 2 बाई एन, और होगा माइनस 1 बाई एन क्यू होगा। हाँ सर होगा। अब आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रखो, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन क्यू से एन क्यू क्या हो गया, कैंसिल। अब इन्फिनिटी जैसे रखोगे तो होगा 1 माइनस 2 बाई इन्फिनिटी प्लस 1 बाई इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस 2 बाई इन्फिनिटी और माइनस 1 बाई इन्फिनिटी होगा। ये क्या होता है भैया, ये सारे जीरो होंगे तो होगा 1 माइनस जीरो प्लस जीरो, और नीचे बचे 1 प्लस जीरो, क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटी मतलब जीरो, तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो, जीरो और सब क्या होंगे, जीरो हो गए, और जैसे जीरो हुए तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो आया कितना भैया, 1। और कहाँ कन्वर्ज करेगा बच्चे, 1 पे कन्वर्ज करेगा। तो ऐसे ही पूछ सकता है कि कन्वर्जेंट है कि नहीं, आप तुरंत ऐसी लिमिट निकालिए, आगे वैल्यू तो बता दीजिए कन्वर्जेंट है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी भी लिमिट निकालनी है, तो सिमिलरली लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करो, और n के यहाँ से n का मैक्सिमम पावर n ही है, तो n कॉमन लो यहाँ से, तो होगा 3 माइनस 1 बाई एन। यहाँ से भी n का मैक्सिमम पावर कॉमन लोगे तो होगा n पावर 4 1 माइनस 1 बाई एन क्यू होगा। हाँ सर। यहाँ से मैक्सिमम पावर एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर कॉमन लो, तो होगा 1 प्लस 2 बाई एन स्क्वायर। ठीक है, और प्लस यहाँ पे एन क्यू कॉमन होगा, तो होगा 1 प्लस 1 बाई एन क्यू। कैंसिल कर दो, क्या क्या कैंसिल हुआ है, एन स्क्वायर और एन क्यू, एन 5 होगा, एन 4 और एन 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 5 होगा, तो एन 5 तो कैंसिल हो गया, तो बचा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 3 माइनस 1 बाई एन, 1 माइनस 1 बाई एन क्यू, और नीचे बच्चा बच्चे 1 प्लस 2 बाई एन का स्क्वायर, और बचा मेरे लाल कितना, 1 प्लस 1 प्लस क्या बचा भैया, 1 बाई एन क्यू। वैल्यू रख दो, एन बराबर इन्फिनिटी, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो 3 इंटू 1 होगा 3, ये जीरो, ये जीरो, 1 इंटू 1 होगा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 3, यानी इसकी वैल्यू जो आएगी 3 आएगी, कन्वर्जेंट होगा किस पे, 3 पे होगा। ठीक है, 3 पे होगा, और इसकी लिमिट भी कितनी होगी, 3 होगी। यही बात आपको बताई गई है, यहाँ पे दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं आशा कर सकता हूँ, बिल्कुल आ रही होगी। आगे बढ़ा जाए, अगला ये खुद से कर लोगे, एन स्क्वायर कम लेना, 1/2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। और एक और याद रहे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए पी बाई क्यू का, डिग्री देख लो, डिग्री ऊपर नीचे सेम हो, ठीक है, वैल्यू सेम हो, तो बस जो तुम्हारा मैक्सिमम पावर एन का है, ठीक है, एन स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, जो भी एन स्क्वायर जो मैक्सिमम पावर है उसके वाला काम ले, जैसे देखो ध्यान से मैं इधर बता देता हूँ। यहाँ देखो सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, एन क्यू, और यहाँ पे 2n है, 2n है, यहाँ पे नीचे n आ जाएगा, n आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, देख लो कि n कॉमन लेने पर n पूरा कट जाएगा कि नहीं, यही चेक करना है आपको। देखो एन कॉमन लोग यहाँ से एक एन, और यहाँ पे एन पावर 4, तो एन पावर 5 ऊपर आ रहा है, और यहाँ पे एन स्क्वायर है, और यहाँ भी क्या है, एन स्क्वायर है। अरे देखो ठीक, एन स्क्वायर और एन क्यू कॉमन लोग तो एन फाइव से एन 5 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, 3/this। बात समझ में आ रहा है, 3/this, तो वो आंसर हो जाएगा, और इंटू दिस बाई दिस कर सकते हो। ठीक, बाकी लगा लो, ज़्यादा आसान है। यहाँ देखो ध्यान से, इसकी लिमिट निकालनी है,
इसकी लिमिट जीरो आएगी दिख रहा है, लेकिन निकाल लो। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो n कॉमन है ऊपर से और नीचे से n स्क्वायर कॉमन होगा, तो बचेगा 1 प्लस 1/n स्क्वायर होगा। हाँ सर, एक n से एक n कैंसिल, तो आया कितना 1/n, 1 प्लस 1/n का स्क्वायर। और लिमिट क्या है बच्चे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, और जैसे इन्फिनिटी रखोगे तो 1/∞ कितना होगा, जीरो होगा। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। हाँ सर, ये आसान है, इनफाइनाइट सीरीज में बताया, इसलिए इसको कराने की जरूरत नहीं। अब आइए, कुछ क्वेश्चन हमारे हैं ये, ठीक है, किसका यूज करेंगे हम लोग। तो मैंने अभी आपको एक नोट लिखवाया था, उसी नोट का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इस वाले नोट का। और इस वाले नोट की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये बात याद रखेंगे, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है पहला, चलो देखो। पहला क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n प्लस 1। मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो हमें लगाना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n के पावर n प्लस 1। ठीक है, ये लगाना। और एक बार याद रखेंगे, हमारे पास जो फार्मूला है वो है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस x/n के पावर n। अब ध्यान से देखो, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये करना है जितनी पावर है उतना ही यहाँ पे बना लीजिए, बस जितना पावर यहाँ है उतना ही इसको बना लेंगे। काम आपका 35 है, तो बस काम 35 है तो काम 35 कर लो। तो बनाएंगे कैसे, देखो ध्यान से, मैंने इसको हटाया, इस बुद्धिमान बच्चे को मैंने हटा दिया, और देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ होगा 1 प्लस 1/n लिख सकता हूँ के पावर n इंटू 1 प्लस 1/n लिख सकता हूँ। लिख सकता नहीं लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो, क्योंकि वही बात आपने लिखी है, इतनी मैथमेटिक्स सर हम लोग को आती है। वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, मैंने अभी आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट बताया, ठीक है। लिमिट जो होगा, अगर a डॉट b है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जो है, सॉरी, अगर an डॉट bn का आप निकालोगे तो इसकी लिमिट क्या होगी भैया, इसकी लिमिट होगी a डॉट b, यानी आप इसकी लिमिट निकाल लो, इसकी लिमिट निकाल लो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये लिमिट का रूल है। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिमिट दोनों पर अप्लाई होगा, हो सकता है दोनों पे, हाँ सर हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल पे, तो ये मल्टीपल है और ये मल्टीपल है। जैसे करोगे तो इसका मतलब यही हुआ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n के पावर n, और फिर होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n। निकाल लो। जैसे इसकी लिमिट क्या होगी, तो इसकी लिमिट e होगी, अभी आपको पता है, ठीक। इसकी लिमिट क्या होगी, 1 प्लस 1/0 इन्फिनिटी होगी, और 1/∞ कितना था, जीरो। अब बचेगा केवल 1, तो ई डॉट वन, तो ई डॉट वन का मतलब क्या हुआ, ई। तो यानी पहले का आंसर जो होगा, पहले का जो आंसर होगा वो कितना होगा बच्चे, ई होगा, पहले का आंसर ई होगा। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ गई। और देखो यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगा है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट का भी यूज किया गया है, यही बात कह रहा हूँ मैं। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। सर क्वेश्चन नंबर 2 लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है मेरे लाल, बहुत आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 भाई साहब क्या कह रहा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और 1 प्लस 1/n प्लस 1 की पावर n। ठीक, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने यही कहा मेरे बंधु, मैंने आपसे यही कहा है, क्या कहा है, तो मैंने ये कहा है कि आपको जो पावर यहाँ पे है वही पावर यहाँ पे बना लीजिए, पहली बात तो ये। तो आपको ये दिख रहा होगा, आपको ये दिख रहा होगा मेरे लाल, यहाँ तो n+1 है, यहाँ तो n है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे n+1 बनाना होगा। तो मैंने क्या किया, n+1 बनाने के लिए, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मैंने n+1 बनाने के लिए ऊपर नीचे इसी फंक्शन का मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 1/1 प्लस, तो मैंने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 1/n प्लस 1, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस 1/n प्लस 1 कर सकता हूँ, हाँ सर। जब मल्टीप्लाई करोगे तो पावर जुड़ते हैं, पावर जुड़ जाएगा, तो यहाँ होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और ये जुड़ेगा तो होगा 1 प्लस 1/n प्लस 1 के पावर n प्लस 1। क्लियर है, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1/n प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। चलो अब देखो फिर अलजेब्रा ऑफ लिमिट an/bn, तो दोनों पर ऑपरेट हो जाएगा, तो ऑपरेट कर दो। इसकी लिमिट कितनी होगी, तो e के पावर 1, दैट इज e, यहाँ जो पावर होता है वो लिखते हैं, तो e, यहाँ लिमिट निकालोगे तो 1 प्लस 1/n है, तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि 1/∞ जीरो होता है, तो बचेगा 1, तो इसकी भी आंसर आएगी e। तो इसका भी आंसर कितना आ गया बच्चे, e आ गया। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी, इतनी बात आप बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे, ये मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से आपने बताया। चलो आगे बढ़े, हाँ सर आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और क्या है,
1 माइनस 1 अपॉन n के पावर माइनस n। ठीक है, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। चलो, अगर ये है तो देखो ध्यान से, हाँ यही तो है। चलो अब इसको लगाना है, तो मैं इसको लिखूंगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, और क्या है 1, अरे यार ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, हाँ n टू इन्फिनिटी होगा n माइनस 1 अपॉन n के पावर माइनस n होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, कुछ टेक्निकल एरर हो गया था, तो क्वेश्चन नंबर यही हम लोग कर रहे थे। चलिए, तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपको लिमिट निकालनी है n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाई एन के पावर माइनस n। चलो, और मैंने आपको ये बात बताया कि आप कैसे निकालोगे, तो ये बात आपको बताई गई है मेरे बच्चे, ध्यान से देखना है। आपको बोला गया है कि जो पावर यहाँ होना चाहिए वही पावर यहाँ होना चाहिए, ठीक, लेकिन यहाँ तो माइनस है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, n माइनस 1 अपॉन n के पावर माइनस n लिख सकता हूँ। और फिर मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और मैं इसको लिख सकता हूँ n अपॉन n माइनस 1 के पावर n लिख सकता हूँ। मैंने बस इसको पलट दिया, जी सर कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, ऊपर वाले में से सेट करने के लिए मैंने n टेंस टू इन्फिनिटी ऊपर वाले में से -1 घटाया और +1 को जोड़ दिया। ठीक है, तो होगा n-1 के पावर n। अब देखो ये क्वेश्चन लग गया है, n-1 से n-1 कैंसिल, तो बचेगा 1 और अपान होगा 1 माइनस n-1 के पावर कितना है n। लेकिन मुझे चाहिए क्या, जो यहाँ पे पावर चाहिए था, कहाँ पे, जो यहाँ पे नंबर है वही पावर चाहिए था। तो इसको करने के लिए क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 1 + 1 अपॉन n-1 से, और नीचे डिवाइड कर दो 1 अपॉन 1 प्लस, सॉरी किससे, तो 1 + 1 अपॉन n-1 से कर सकते हो जी सर। ये वाला पावर ऊपर चला जाएगा तो n-1 हो जाएगा, बोलो भैया हो जाएगा नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो हो जाएगा ये लिमिट n टेंस टू, मैं या इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, जगह नहीं है, तो ये बचेगा 1 + 1 अपॉन n-1 के पावर n-1 इंटू बचेगा 1 + n-1। अब जैसे लिमिट रखोगे तो इसकी लिमिट तो e आएगी, ये बात बता, e की पावर 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है, इंटू इसकी लिमिट 1 आएगी, तो आएगा इसका लिमिट कितना e, तो इसका भी आंसर आएगा कितना e आएगा, आपको पता है। इसका आंसर सबको कमेंट करके बताना है, इसका आंसर कितना होगा, 2/n है, तो इसका आंसर कितना होगा बताओ, E2 होगा, ये बात आपको पता है, कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है सैंडविच थ्योरम, बहुत ही अच्छा थ्योरम है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में। चलिए देखते हैं सैंडविच थ्योरम कहता क्या है। मानो हमारे पास 3 सीक्वेंस है an, ठीक है, bn एंड cn, हमारे पास 3 सीक्वेंस है an, bn और cn, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या है, और गिवन है कि an जो है वो छोटा या बराबर है bn से, और bn छोटा है बराबर किससे, cn से, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an बराबर जो है वो क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी cn ये है, और ये बराबर l। अगर ये तीनों चीज है तो जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn होगा वो क्या होगा बच्चे, वो हो जाएगा l, यही बात कर रही है। ठीक है, सैंडविच थ्योरम क्यों कहा जाता है, क्योंकि bn जो है इन दोनों ब्रेड के बीच में हमारा ये bn बैठा हुआ है। ठीक है, तो अगर 3 सीक्वेंस है भाई साहब, कितने सीक्वेंस है, 3 सीक्वेंस है, 3 सीक्वेंस आपके पास है an, bn और cn, और किस तरह से है कि an छोटा है या बराबर है bn से, bn छोटा है बराबर है cn से, तो और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an बराबर cn है, तो bn की लिमिट भी जो होगी वो इन दोनों के लिमिट के बराबर हो जाएगी, यानी l के बराबर हो जाएगी। यही हमारा सैंडविच थ्योरम कहता है। बात समझ में आई होगी, हाँ सर बात समझ में आ गई, सैंडविच थ्योरम क्या कर रहा है, बस मेरी बात याद रखें, बस इसकी और इसकी लिमिट आपको देखना, ये दोनों इक्वल हो जाए तो इसकी लिमिट आपको तुरंत बता देनी है कि भाई जो लिमिट है उसी बराबर होगी, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे बढ़े, हाँ सर। अब चलिए सैंडविच थ्योरम से हम लोग क्वेश्चन कुछ लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और बहुत आसान है, इस क्वेश्चन में मैं पहले डिटेल में आपको बताऊंगा, इसके बाद देखो आप तुरंत लगा सकते हो, ये मेरा पूरा वादा है आपसे। देखिए ध्यान से, एस एन बराबर हमको 2 सीक्वेंस है वो दिया है, 1 अपॉन √n² + 1 और 1 अपॉन √n² + 2 और प्लस सो ऑन 1 अपॉन n² + n। कोई दिक्कत नहीं सर। मैंने कल भी आपको बताया था कि याद रखेंगे कि 2 अगर लेस देन है 3 से, तो 1/2 जो होगा वो लेस देन होगा 1/3 से। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ेंगे, ठीक है, लेस देन कर रहा हूँ मैं, ये ग्रेटर देन होगा, सॉरी ग्रेटर देन, इसी तरह ये जो होगा ग्रेटर देन होगा 1/4 से।
ये ग्रेटर देन होगा 1/5 से, ये बात आपको पता है। यानी अगर कोई भी नीचे 1/दिस है और फ्रैक्शन कुछ बैठा हुआ है, नीचे वाले टर्म को मैं अगर छोटा करता जाऊं और छोटा करता जाऊं तो ये बड़ा होगा, ठीक है। अगर मैं नीचे को छोटा करता हूँ 2 बराबर 1 लिखा तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। छोटा करता जाऊं तो बात समझिएगा, 1.5 ले लूँ तो फिर ये और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा हो जाएगा, 0.5 लोगे तो 2 हो जाएगा, देख सकते हो आप लोग। जैसे मानो मैंने नीचे 0.5 ले लिया तो यहाँ आ जाएगा 2 बड़ा हो जाएगा, 0.6 लोगे तो और बड़ा हो जाएगा। या नीचे अगर आपने वैल्यू जो ली, ठीक है, नीचे जो वैल्यू ली अगर आपने छोटी ली, सॉरी बड़ा में छोटी ली, तो ये वैल्यू जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी। अगर नीचे आपने बड़ी वैल्यू लेते गए, मतलब बड़ी वैल्यू लेते जाएंगे तो ये छोटा होता जाएगा। यही बात यहाँ पे अप्लाई करना है, बस अप्लाई करना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये बात लिखा है, अगर मैं हर जगह यहाँ पे n लिख दूं, 2 की जगह भी n लिख दूं, सबके जगह n लिख दूं, तो सिंपल सी बात है 1 से बड़े होंगे कौन, n। बट जब नीचे जाएगा तो ये पलट जाएगा। मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे बड़ा टर्म लिखता चला जाऊंगा, बड़ा टर्म लिखता चला जाऊंगा, तो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि जो इसकी वैल्यू होगी, अगर नीचे और बड़े टर्म लिखते जाएंगे हम लोग और बड़े टर्म लिखते जाएंगे, तो ये बात तो क्लियर है कि जो आने वाली वैल्यू होगी वो इससे छोटी होगी, ठीक है। तो जो एसन से छोटा होगा वो क्या होगा, एसन से छोटा वो क्या होगा भाई साहब, तो एसन से छोटा जो होगा वो हो जाएगा 1/, मैंने हर जगह क्या किया, एन लिख दिया, तो एन स्क्वायर प्लस 1/n² प्लस एन, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन 1/n² प्लस एन। बात समझ में आई कि नहीं। मैंने क्या है कि नीचे की वैल्यू को मैं नीचे की वैल्यू को बढ़ाता गया हूँ, यही बात किया गया है। अगर आप नीचे की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे तो बात आपको क्लियर है, क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा। क्लियर है, तो ये छोटा हो जाएगा, ये किससे छोटा होगा, इससे छोटा है, तो एसन से भी छोटा होगा क्योंकि एसन इक्वल है। क्लियर है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटा हो सकता है, इक्वल का भी साइन लगा सकते हैं आप, इक्वल टू। क्लियर है, ये कितने टाइम है, तो ये है 1 2 कितने टाइम, n टाइम, यानी एसन जो होगा वो ग्रेटर देन होगा n/, किससे, √n² प्लस n से। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो पहला हमारे पास ये रिजल्ट आया, कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि n टाइम से तो n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, हाँ सर आगे बढ़िए। अब देखो ध्यान से, या यहीं पे मैं बता दूं, अगर मैं नीचे के वैल्यू को छोटा कर दूं, छोटा करते जाऊं, तो ये वैल्यू जो अब जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो बड़ी होती जाएगी। अगर आप छोटा करोगे तो वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, छोटा करोगे तो वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मैंने क्या किया, अब इसको छोटा किया, छोटा करने के लिए मैंने क्या किया, और यही काम आपको करना भी है, याद रखेंगे, ठीक है, ध्यान सुन लीजिए। मैंने हर जगह आप एक ही टर्म बना दीजिए बस, ठीक। तो मैंने क्या किया, हर जगह जो है n² प्लस 1 कर दिया, यहाँ 2 की जगह 1, 3 की जगह भी 1, तो मैं छोटा कर रहा हूँ। तो मैंने अगला जो लिखा वो होगा क्या, मैंने क्या किया, 1/n² प्लस 1 किया, प्लस 1/√n² प्लस 1 किया, फिर 1/n² प्लस 1 किया, एंड सो ऑन, कहाँ तक, 1/n² प्लस 1, यहाँ तक कर दिया। और कितने टाइम किया, n टाइम, तो होगा n/√n² प्लस 1। और भाई साहब ये सब बड़ी वैल्यू होगी, यानी एसन जो होगा वो इससे छोटा होगा, छोटा या बराबर होगा। यानी एसन दो वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है, किसके, इनके, तो एसन लाई कर रहा है n/√n² प्लस 1, और किसके, तो n/√n² प्लस n के। कोई दिक्कत नहीं सर, अब लिमिट निकाल लो, बस सैंडविच थ्योरम लग गया। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ भी लिमिट लगेगा, यहाँ भी लिमिट लगा लो, ठीक है, इसकी भी लिमिट निकाल लो। तो जब लिमिट निकालोगे तो इसकी लिमिट क्या होगी, कॉमन लोगे तो होगा n/n कॉमन आएगा, बचेगा √1 प्लस 1/n, ठीक है। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। और n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल। लिमिट जब निकालोगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जैसे करोगे तो ये इसकी वैल्यू आएगी 1, अरे भाई 1, ये थी लिमिट निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ भी निकालोगे तो 1 ही आएगा, आप चेक कर सकते हो। तो आप अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे, ठीक है, n/√n² प्लस 1 है, तो नीचे से भाई n² कॉमन होगा तो बचेगा n, 1 प्लस 1/n, और ये होगा अंडर रूट में, और ऊपर n से n क्या होगा, कैंसिल, और जैसे लिमिट होगा तो 1/n 0, 1/∞ 0, तो बचेगा क्या, केवल 1। तो देखो ध्यान से, इसकी भी वैल्यू कितनी आई भैया, 1, और इन भाई साहब की वैल्यू भी कितनी आई, 1। तो सैंडविच थ्योरम से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एसन बराबर कितना होगा बच्चे, 1। कितना आसान है, बात समझ में आया, हाँ सर एक बार और समझा दीजिए। जी सर समझा देता हूँ मैं, ठीक है। और क्या मैं हर बार इतना काम करूंगा, नहीं, बहुत आसानी से हर बार क्वेश्चन लग जाएंगे। ध्यान से, मैंने किया क्या है, मैंने क्या किया है, इसको इससे छोटा और इससे बड़ा निकाला है, ठीक। तो भाई साहब ये छोटा कब होगा, ये छोटा, इससे छोटे नंबर कौन होंगे, जब हम लोग उसको बड़ा करेंगे तो इससे छोटे नंबर आ जाएंगे। जब नीचे वाले टर्म को हम लोग बड़ा करेंगे तो इससे छोटा आएगा। तो जब भी हम इसे को बड़ा किए,
यानी हर जगह n रख दिया मैंने, तो देखो ध्यान से क्या हो गया, और छोटा नंबर आ गया। तो Sn से छोटा हो गया, क्योंकि Sn बराबर ये था, तो Sn से छोटा आ गया। अब एक बार हमको बड़ा करना था, तो मैंने ये बोला कि हर टर्म को नीचे वालों को छोटा कर दो। छोटा करने के लिए मैं क्या किया, 2 की जगह 1, यानी जहां हर जगह मैंने n² + 1 रख दिया। कोई दिक्कत नहीं सर, जैसे n² + 1 रखोगे तो ये वैल्यू बड़ी होती जाएगी, जो अगली वैल्यू आएगी तो बड़ा हो जाएगा Sn से। तो आ गया Sn से बड़ा, और जैसे ही बड़ा आ गया तो दोनों के बीच में दोनों की लिमिट निकालोगे, आंसर आ जाएगा। तो आपको अब क्या इतना काम करना नहीं सर, करना क्या होगा, मैं यहाँ पे एक बात बता दे रहा हूँ, ये आपके लिए ट्रिक है, इसको अप्लाई करिएगा। ठीक, देखो ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना है, कोई जो भी वैल्यू रखी है, जो भी वैल्यू गिवन है, ठीक है, इस तरह के अगर क्वेश्चन हो तो Sn लो। ठीक है, Sn जो होगा हमेशा छोटा होगा किससे, n/√n² + n से, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, पहला टर्म उठा लोगे ये वाला, क्लियर है। और बड़ा किससे, सॉरी बड़ा होगा मतलब इससे बड़ा होगा, सॉरी और छोटा किससे होगा, n/this से, तो n/√n² + 1 से। बात समझ में आए, और बस आप क्वेश्चन लगा लेना, लिमिट निकाल लेना, यही हुआ देखो, n/n² + n। ठीक है, ठीक है, ये छोड़ गया कैसे, ठीक, और n/√n² + 1। बात समझ में आई, हाँ सर बात समझ में आ गई, और लिमिट निकालिए, आंसर आ गया। एक क्वेश्चन देखो तुरंत हम लोग लगाएंगे, तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो बड़ा होगा n/√2n² + n से, ठीक है, Sn, और छोटा किससे होगा भैया, n/√2n² + 1 से। होगा कि नहीं होगा, जी सर यही बताया आपने। लिमिट निकालो, लिमिट निकालोगे, धड़ाक से लिमिट निकालो, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n से निकालोगे जब, तो n से n कैंसिल होगा, ये बचेगा 1/√2/1/n, यही होगा। ठीक है, इसकी लिमिट कितनी आएगी, तो इसकी लिमिट आएगी 1/√2 आ रही है, तो इसकी लिमिट आएगी 1/√2। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत हमें नहीं। इसकी लिमिट निकाल लो, तो लिमिट n टेंस टू, फिर n कॉमन लोगे तो बचेगा 1/√, ठीक है, 2 + 1/n², यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ n है, ठीक है, ये होगा। चलो अब देखो ध्यान से, लिमिट जैसे निकालोगे इसकी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये तो 0 हो गया, बचेगा 1/√2। दोनों क्या है भैया, बराबर है, और जब दोनों बराबर तो इसकी लिमिट कितनी होगी, 1/√2 होगी। बात समझ में आया, हाँ सर बात समझ में आ गया। और ये ट्रिक है, इसको अप्लाई करना है, ऐसे सैंडविच थ्योरम से क्वेश्चन आएंगे। करना क्या होगा, ठीक है, ये अगर लिया, पहला टर्म लिया तो सबसे छोटा है, और जब भी सबसे छोटा टर्म लोगे n/, सबसे छोटा है तो वो सबसे बड़ा होगा, ये बात याद रखेंगे, तो सबसे बड़ा हो गया। और जब सबसे बड़े वाला नंबर हमने उठाया 2n² + 1 को, ये सबसे बड़ा नंबर था, और n/, करेंगे तो वो सबसे छोटा होगा, यही बात यहाँ पे लिखा गया, इससे लग जाएगा क्वेश्चन। चलो आगे बढ़े, हाँ सर ये भी है, तो फिर वही जो हमारे ये Sn है, वो छोटा बराबर किससे होगा, तुरंत बताओ, तो किससे होगा बताओ, तो n होगा n/n+1 के पावर लेमडा से, और छोटा होगा n/2n/λ से। क्लियर है, हाँ सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, बोलो भैया कोई दिक्कत है नहीं। अब तुम लिमिट निकाल लेना, लिमिट निकाल कर तुरंत इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लेंगे। ठीक, अब लगा लेंगे और वैल्यू इसकी आपको निकल जाएगी। ठीक है, कितनी आएगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने सैंडविच थ्योरम पढ़ा, और सैंडविच थ्योरम को बहुत अच्छे से देखा, और क्वेश्चन इससे लग जाने चाहिए। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जहाँ भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चन देखे, ठीक है, उसको जरूर लगा लेना। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ये भी आया है, हालांकि इसको हम लोग फिर लगाएंगे, अलग टाइप से इस क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको भी आप लोग लगा लीजिएगा। ये आया हुआ है n+n, ठीक है, लगा के दिखाना इसकी लिमिट कितनी होगी। ठीक, इसको भी कर लेंगे। क्लियर है, कर लोगे भाई साहब, जी सर कर लेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए, मज़ा आएगा।